यदि आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी रणनीति बहुत ही सफल होने वाली है। उसका कारण है साथियों कि अब यूपीपीसीएस के सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, उस सिलेबस के बदलाव ने अर्थात जिस प्रकार से परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है, वह बदलाव आप सभी के लिए दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक होने वाला है। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट अर्थात वैकल्पिक सब्जेक्ट नहीं होता था, बल्कि सामान्य अध्ययन हिंदी और निबंध की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और अब आप सभी अवगत है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो पीसीएस का एग्जाम था, उसमें भी अब सामान्य अध्ययन और हिंदी की महत्ता बढ़ चुकी है। तो साथियों, रणनीति क्या हो इस दौर में, अर्थात इस बदलते दौर में आपकी क्या हो रणनीति कि आप यूपीपीसीएस परीक्षा के साथ साथ समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी एक साथ करके आप अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के बीच इसी के संबंध में चर्चा करने वाली हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जाने सफलता के लिए क्या किया जाए। तो साथियों, आप सभी सबसे पहले सफलता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ हार्ड वर्क करें। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका प्रश्न होता है कि मैम, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले मैं ये बताऊं, कभी भी विज्ञापन आने की तैयारी नहीं करनी चाहिए कि पहले विज्ञापन आ जाएगी उसके बाद आप तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से साथियों, विज्ञापन आज नहीं तो कल आएगा। और विज्ञापन में आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है, उसका भी कारण होता है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं, जब तक उनके प्रश्न का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक आप सभी के भी विज्ञापन या अन्य कोई एग्ज़ाम वगैरह जो प्रोसेस के थ्रू होता है, नियमानुसार होता है, उसको किया जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो बाद में चल के विवाद के कारण बनते हैं। तो साथियों, विज्ञापन के संबंध में अभी आप सभी देखेंगे कि कुछ विलम्ब है, लेकिन निश्चित रूप से फिर मैं कहूँगी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आप सभी बीच अवश्य आने को है। साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सजग हो जाइए। उसका कारण है आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में और भी आप सभी को कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसका कारण है साथियों कि आप पीसीएस की तैयारी करने वाले युवा निश्चित रूप से फुल मोटिवेशन के साथ जीएस की जो महत्ता बढ़ चुकी है उस पर फुल फोकस करेंगे। और हिंदी ऑलरेडी पीसीएस मुख्य परीक्षा में है ही, ऐसे भी है ही। तत्क्रम में साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी की ही परीक्षा कर रहे हैं तो आप सभी को और भी अपनी तैयारी के स्तर को आगे बढ़ाना होगा। और यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तैयारी के साथ दो परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही सजगता के साथ बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो साथियों, आज आप सभी को मेरे द्वारा यही बताना है कि आप बिल्कुल भी किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए ही डेडिकेट न रहें, बल्कि आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के साथ अनिवार्य रूप से यूपीपीसीएस परीक्षा का भी फोकस पॉइंट में बनाए रहेंगे। उसका कारण है साथियों, सिलेबस अब समान हो चुका है। कैसे समान हो चुका है? बस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ही विविधता है, लेकिन जो सिलेबस है अर्थात विषय सामग्री है वो समान ही है। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, करेंट इश्यूज हो, एज वेल एज अदर जो जीएस की सब्जेक्ट है, वो सब लगभग सिलेबस आपके समान ही है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है फैक्ट से। लेकिन अब जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पूछे जाने की जो प्रकृति होती है विश्लेषणात्मक होती है। इस क्रम में फ्रेंड्स, आप सबकी जो तैयारी होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तब कहीं आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं किसी भी परीक्षा में। और साथियों, जब आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी साथ में करने लगते हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो फैक्ट को भी अत्यंत ही मजबूत करते हैं। तो फैक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना अत्यंत ही जरूरी है। तत्क्रम में ही फ्रेंड्स आपकी तैयारी पक्की होती है अर्थात स्ट्रॉन्ग होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप सभी अवश्य ही दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ करें। शीघ्र ही बदलते दौर में क्या हो आपकी रणनीति, इस चर्चा को
इस क्रम को, इस गाइडेंस को आप सभी की सफलता के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के साथ ही यूपी पीसीएस में किस प्रकार से सफल हो, इसके संबंध में रणनीति बताई जा रही है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं अवगत कराऊं, मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा चुके हैं। बावजूद आप सभी के एग्जाम के दौरान लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस को पुनः लाया जाएगा। मेरे द्वारा लगातार निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस को लाया जाता रहा है। बावजूद एग्जाम के दौरान आप सभी के बीच निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्लासेस हैं ऐसे से रिलेटेड वो आपको अवश्य ही उपलब्ध कराया जाएगा। एज वेल एज फ्रेंड्स, जीएस में कैसे मैक्सिमम अंक प्राप्त करें, इसके संबंधी महत्वपूर्ण रणनीति आप सभी को अवश्य बताई जाएगी। फिर मैं आप सभी को बताऊंगी साथियों, मेरे द्वारा जो भी क्लासेस आप सभी के बीच लाए जाते हैं वो टोटली निःशुल्क होते हैं और इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी को उपलब्ध कराए जाते हैं। उसका कारण है साथियों, आप सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना, आप सभी के लक्ष्य में अपना जो भी थोड़ा बहुत हो योगदान को सुनिश्चित करना और साथियों राष्ट्र निर्माण में आप सभी की भूमिका को सुनिश्चित करना है, क्योंकि आप जब सफल होंगे तभी हमारा देश सफल होगा और देश की सफलता होती है एक शिक्षित युवा भारत के निर्माण में। तो आप सभी अवश्य ही अपनी सफलता के कहानी अपने लिखने के लिए परिश्रम के मार्ग को अवश्य ही चयनित करें और साथियों जितना होगा मेरा प्रयास आप सभी के साथ होगा। ऑल द बेस्ट।